हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल यार, है ना। तो यार कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई हैं यार, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल जो है कि दोनों में मार्कशीट आई हैं एंड यूपीएससी की आई है एंड यूपी पीसीएस की आई है। ठीक है, दोनों की मेंस की मार्कशीट आई थी। मैंने इस बार दोनों मेंस लिखे थे 2022 के मैंने दोनों के दोनों मेंस लिखे थे। अब मेंस में क्या हुआ था यार कि जो मेरा एग्जामिनेशन था, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बेस्ट गया था, हाँ मेरे एवरेज गए थे। और उससे क्या लर्निंग्स है मेरी, मैं क्या लर्निंग सीखूंगा फ्यूचर के लिए, आपके लिए क्या लर्निंग्स होंगी, उन दोनों में डिस्कस करेंगे यार कि मेरी मार्कशीट से मैं क्या सीख सकता हूँ और आप क्या सीख सकते हैं। अभी मैं दोनों मार्कशीट दिखाऊंगा। दोनों मार्कशीट आ चुकी हैं, यूपीएससी की है ये पीसीएस वाली है मार्कशीट। ठीक है। और अभी आप भी बिजी चल रहे होगे क्योंकि यार प्रीलिम्स अभी पीसीएस का गया है और अभी यूपीएससी का आने वाला 28 को। ठीक है, आप भी पढ़ते रहिए और डेफिनेटली होप इस बार भी हम लोग मेंस लिखने पाएंगे। और ठीक है, देखता हूँ अब एक एक करके देखते हैं कि अभी यूपीएससी की देख लेंगे, फिर ना पीसीएस की देख लेंगे। और कैसे क्या चीज़ रहने वाली वो मैं आपको बताऊंगा और क्या लर्निंग्स होंगी उसकी। ओके, ठीक है। तो ठीक है। हम्म। एक मिनट बस। ओके, अब मार्कशीट इस तरह से देख रहे होगे कि यहाँ पे हिंदी के पेपर थे वो। अब मैंने आपको ये बताया कि मेंस के सबको पता है यार कि मेंस के जो पेपर्स होते हैं, एक पहला हिंदी का पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी जस्ट आया है इसका मार्कशीट आई है अभी कि हाँ, जो क्वालिफाइड है जो नॉन क्वालिफाइड है दोनों का अभी फाइनल रिजल्ट भी आया है। तो हिंदी का पेपर होता है कि इंग्लिश का पेपर, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं कि आपको, हाँ ये मेरे देखूंगा एवरेज मार्क्स हैं यहाँ पे 107 109। क्या इसके लिए मैंने स्पेशल तैयारी करी थी? नहीं, इसके लिए मैंने कोई भी स्पेशल तैयारी नहीं करी थी। बट हाँ, डेफिनेटली ये था कि मैंने थोड़ा बहुत देख के गया था। तो हाँ, ये इसमें अगर आप सिंसियरली थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे, नो ड्यूटी। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, हिंदी भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी थी मैंने। इंग्लिश और नॉन एवरेज जो करता है वो मैंने उतनी ही पढ़ी थी। तो इसमें आसानी से देख रहे हो आप क्वालिफाई हो चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हाँ, अब अभी एक ऐसे का पेपर है, एक जीएस वन के पेपर है, और फिर मैंने सोशोलॉजी मेरा ऑप्शनल है, उसमें कैसे मार्क्स आए हैं और उनसे क्या मैं सीख रहा हूँ। और ठीक है, ऐसे की बात करेंगे। ए से 87 है, ये एक एवरेज मार्क्स है। देखो, जो चीज़ है मैं आपको बताऊंगा कि बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है, इसमें क्या लर्निंग, क्या अभी मुझे सीखने की ज़रूरत है, क्या उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो आपको पता होना चाहिए। GS1 57 है, ये काफ़ी कम मार्क्स हैं। नॉन एन एवरेज देखोगे आप लोगों के 100 के समथिंग आते हैं, तो ठीक है, नो डाउट मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है इसमें। अब मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे इतने जो मार्क्स हैं वो कम क्यों हैं, इसके पीछे क्या रीजंस था, मैंने दे रखा है तो इसलिए, हाँ वो भी डिस्कस कर लेंगे। GS2 62 है, अगेन कम है। अगेन कम इसलिए 100 के रेंज में सबके मार्क्स हैं, मतलब आप टॉपर्स के देखो 100 के रेंज में। तो सबसे बात देखो, अब दूसरी बात है GS3 और GS4, ये बहुत ही कम मार्क्स है, 46, मतलब 50 की रेंज में मार्क्स आ रहा है अब तो कम है, मतलब ठीक है। हाँ, GS3 में क्या है, GS3 में लोगों की 80 की रेंज में मार्क्स हैं। ठीक है, तो मेरा आप मान लीजिए कि हाफ के रेंज में आई है। तो पहला तो ये कि जो यूपीएससी में कम आने का पहला रीज़न था कि मेरे पेपर छूटे थे। पेपर का मतलब है कि मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरे पेपर ही कंप्लीट नहीं हुए थे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था कि मेरा 40 नंबर का 50 नंबर का हर पेपर छूट रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी, टेस्ट सीरीज़ की मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, मीन्स की बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखी थी। इससे क्या हो रहा था, टाइम मैनेजमेंट में। तो मेरे को जो पहली प्रॉब्लम आई थी वो टाइम मैनेजमेंट की आई थी। ऐसा नहीं कि पूरा कंटेंट मेरा बहुत ज़्यादा वीक था, कंटेंट मेरा ठीक था, बट टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू था। इस वजह से आप देख सकते हैं कि जो मार्क्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब ऑप्शन सोशोलॉजी की बात कर लेते हैं। सोशोलॉजी में पहले पेपर में काफ़ी कम मार्क्स हैं। ठीक है, दूसरे में वेल एंड गुड है, ठीक है, बिलो मतलब एवरेज कह सकता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बेस्ट तो नहीं कहूँगा। तो टोटल मेरे 437 बनते हैं। तो जी यहाँ लिखा कि नॉट क्वालिफाइड था। हाँ, जब आप क्वालिफाइड होते हो तब यहाँ क्वालिफाइड लिखा आता है, जब आप नॉन क्वालिफाइड हो नॉन। तो यानी कि मेरा ये मीन्स, इसका मेरा मेंस में क्वालिफाइड नहीं हुआ था मैं इंटरव्यू के लिए। तो इससे ये लर्निंग्स, पहली लर्निंग्स ये हमने सीख ली कि कहीं ना कहीं मेरे पेपर में दिक्कत आई थी, ये पूरे मार्क्स दे लिए। ठीक है, अब मैं पीसीएस का दिखाता हूँ। जब मेरा यूपीएससी होगा तो मैंने पीसीएस का दिया था। ठीक है, अब जब मैं पीसीएस का मैंने दिया था, अब पीसीएस के मार्क्स देखो, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको नजर आएगा इसमें, क्योंकि मैं यूपीएससी लिख चुका था। ठीक है, उसके बाद मेरी प्रैक्टिस वहाँ हो चुकी थी और फिर मैंने ये दिए थे अगेन। लेकिन हिंदी के मार्क्स यहाँ जुड़ते हैं, हिंदी के मार्क्स यहाँ जुड़ते हैं। तो लेकिन क्योंकि हिंदी यहाँ पे थोड़ी अच्छी आती है तो देख सकते हैं मेरे काफ़ी कम मार्क्स हैं इसमें। हिंदी में 51 मार्क्स है मेरे, जो कि काफ़ी बिलो है। लोगों की जनरली 100 रेंज में रहते हैं यहाँ पे, एक, हाँ 90 से लेकर के 110 की रेंज में आ जाते हैं मार्क्स, लेकिन मेरे कम है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत
इम्प्रूवमेंट का स्कोप है मेरा, मुझे काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे 62 अगेन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप 150 में से 62 लाएँ, और जनरली जो लोगों के मतलब 90-80 की समथिंग रेंज में रहते हैं। जनरल स्टडी बिलो एवरेज है। 2 ये कहीं हद तक ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट तो नहीं कहूँगा, ये बिलो एवरेज है, ये ठीक है मतलब। तो आप एवरेज मार्क्स कहेंगे इसमें, इसमें भी यानी कि नीड ऑफ स्कोप बहुत ज़्यादा है, स्कोप बहुत ज़्यादा है नीड इम्प्रूवमेंट का, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है मतलब इन सब में। तो मुझे यानी कि इनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पेपर नहीं छूटे थे, यहाँ मेरे पेपर नहीं छूटे थे, लेकिन यहाँ पे ये था कि कंटेंट कहीं ना कहीं मैंने उस रेलेवेंट से इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करा था जो मैं करना चाहता था। तो एक तो ये लर्निंग्स होगी। अब यहाँ सोशोलॉजी की देख सकते हो 95, वहाँ मेरे कम थे लेकिन यहाँ ठीक है, यहाँ पे ये थोड़े से कम है, बट ये एवरेज मार्क्स हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं 1500 में से 500 यानी कि आई एम नॉट क्वालिफाइड था, ठीक है। तो इससे लर्निंग्स क्या क्या है, ठीक है जी। अब पहली बात ये कि इससे क्या सीखने को मिल सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लर्निंग्स क्या है। लर्निंग्स आफ्टर मीन्स, पहली बात आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। पेपर कंप्लीट नहीं होगा तो अब भूल जाइए कि आपको बहुत दिक्कत आने वाली। दूसरा कि आपका टू द पॉइंट चीज़ होनी चाहिए, मतलब कि आपका जो भी आप लिखना है वो जो पूछा गया वही आप बताने वाले हैं। पेपर कंप्लीट टू द पॉइंट लिखना है, और पेपर तो छोड़ना ही नहीं है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी है। और दूसरी बात है अब ऑप्शनल, पीसीएस में तो ऑप्शनल ही नहीं है, पीसीएस में तो ऑप्शनल हटा ही दिया गया है, तो वहाँ तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वहाँ तो जीएस का बहुत बड़ा रोल है। तो जीएस में ये है कि सबके लिए वही चीज़ होंगी, तो आपको यूपी का भी पढ़ना है और प्लस जीएस का भी पढ़ना है। तो जीएस में हाँ इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो यही इसकी लर्निंग्स हैं। ये हाँ सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट है कि भाई अपना टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट, कि आप जो है घर पे कम से कम नहीं तो जीएस के कम से कम आपको जो है 8 टेस्ट लगा के जाने हैं। जीएस 1 के 2, जीएस 1 के 2 और जीएस 2 के 2, मतलब दो कम से कम तो लगाने पड़ेंगे। और उसमें अपना टाइम मैनेजमेंट देखो, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पहली बार टाइम मैनेजमेंट, एंड कंप्लीट पेपर होना चाहिए, और टू द पॉइंट जो पूछेगा वही बताएं। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ होंगी, मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। फ्यूचर में जो भी चीज़ कमी रह गई हैं उनको पूरा करना है, और डेफिनेटली अच्छे से करेंगे, और आई होप कि रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन मेहनत करते हैं तो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अभी क्या प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं आए हैं, ना पीसीएस के आए हैं, ना अभी उसके आए हैं, तो जो भी प्रीलिम्स के आएंगे वो मैं अलग से वीडियो शेयर बना दूंगा आपको, तो वहाँ पे चीज़ें देख लेंगे कि कितने मार्क्स आए थे मेरे, और वो चीज़ें, और इस बार तो दे ही रहे हैं, ठीक है। डिस्कस करते रहेंगे। और जो बाकी लेक्चर यार रेगुलर, देखो अभी रेगुलर लेक्चर बनेगी, जैसे ये प्रीलिम्स हो जाएगा ना उसके बाद रेगुलर चीज़ हम बता देंगे, जो भी पढ़ाई की चीज़ें होंगी, जो भी मैं पढ़ता रहूँगा, फिर मैं चीज़ें पढ़ाता रहूँगा अपने चैनल पर, जिससे कि आपका भी हेल्प हो जाए और मुझे भी थोड़ा सा टीचिंग में मज़ा आता है, और चीज़ें करते रहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।